खटीमा विकास खंड के अंतर्गत रांच के प्राथमिक विद्यालय उलानी में लगातार अनुपस्थित रहने पर स्थानीय ग्रामीणों ने शिकायत की, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई की। प्रिंसिपल राकेश नगाइस को मौके पर भेजा गया, जहां प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय की भोजन माता ने भी हेडमास्टर के अनुपस्थित रहने की पुष्टि की। ग्राम प्रधान प्रीति राणा ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं हेडमास्टर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि वह नियमित विद्यालय आते हैं और उनकी वजह से विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्हें आरोप लगाया कि कुछ लोग उनके खिलाफ व्यक्तिगत कारणों से शिकायत कर रहे हैं। ये तो है, बच्चों के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन जो भोजन माता ने कहा कि छोटे वाले गुरुजी कभी कराते, जब भी गई हूँ हाई स्कूल में मैंने उनको देखा है। आज भले ना आए हूँ, लेकिन प्रिंसिपल सर है उनको तो मैंने कभी कार देखा, वो वैसे तो नहीं देखा उन्हें मैंने। खिलवाड़ी हो रहा है, जब नहीं आ रहा तो पढ़ाएंगे क्या? जब स्कूल में कोई नहीं आ रहा है तो वो एक ही टीचर आते हैं। हमारे यहाँ भी वैसे हमारे यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं होती है कि चूँकि छोटे विद्यालय में होती है, लेकिन एक व्यक्ति ज़रूर रहना चाहिए। बच्चों को जैसे खाना बनना है मिड डे मील का, है ना, साफ़ सफाई का मामला है, या बच्चों को कहीं इंगेज कर दिया, एक साथ भी बिठा सकते हैं हम। छोटा विद्यालय है, एक के बैठा दिए, दो के, 3 4 5 सबको एक कमरे में बैठा दिया और थोड़ा उन्हें वर्क दे दिया या कोई चित्र बना दिया ताकि बच्चे इंगेज रहें, तो उसमें एक परंपरा और मर्यादा बनी रहती है। और जैसा हमें माननीय हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने के द्वारा मुझे अवगत हुआ और सूचित हुआ मैं कि आपका पास का विद्यालय है, आप वहां जाके देखिए यथा स्थिति क्या है, तो वही यथा स्थिति मैंने वहां बता दी है। और तब तक आप लोगों से भी भेंट हुई और आपके सामने भी जो यथा स्थिति थी वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, वही मैंने आपको बताया। अब यही है सर, जो सब कह रहे हैं वही समझ ले, मैं क्या कहूँ सर। छोटे वाले तो डेली आते हैं, जो आने लगा था पठवारन आएंगे लगातार। अच्छा, अगर छुट्टी कर गए तो 2-4 दिन तो 11 12 11 दुए तो हैं सर, कभी भी आए। और वे छोटे वाले तो हर वक्त आते हैं। मैं बराबर नियमित रूप से और मेरे अध्यापक नियमित रूप से जो है विद्यालय आते हैं और विद्यालय का सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। बराबर 2010 से मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक की पद पर जो है वहाँ पोस्टेड हूँ और मेरे सहायक अध्यापक महेश सिंह राणा जी वो सहायक अध्यापक के रूप में वहाँ मौजूद हैं। और विद्यालय किस पोजीशन में मेरे को मिला था और आज किस पोजीशन में हमने जो है वो किया है, वो आप वहाँ देख के आए हों या देखा हो आपने। पिथौरागढ़ में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण संघ उत्तराखंड के बैनर तले बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है। कुमाऊं मंडल अध्यक्ष अर्जुन धोनी और जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में यह अभियान केमू स्टेशन पिथौरागढ़ में चलाया गया, जहां 30 मजदूरों का पंजीकरण किया गया और उन्हें जागरूक भी किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अर्जुन धोनी ने जानकारी दी कि अब तक पिथौरागढ़ जिले में 200 से 250 मजदूरों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने ये भी बताया कि उनका संगठन उत्तराखंड सरकार की सभी नीतियों और योजनाओं को मजदूरों तक पहुंचा रहा है ताकि वे इनका लाभ उठा सकें। इसमें मेंबरशिप हमारी असंगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो और जो है कि मृतिका हो कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे कुमाऊं में हम मजदूरों तक उसको पहुंचाने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं। कोटद्वार में सुखरो नदी में अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने गंभीरता से कार्रवाई की है। सुखरो नदी में सूरज उगने से पहले खनन पट्टा धारक अवैध रूप से खनन करवा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिलाधिकारी आशीष चौहान ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित पट्टाधारक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध खनन से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और ऐसे मामलों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अपनी सख्त नीति को स्पष्ट किया है। संबंध में मैंने स्टेटस रिपोर्ट जो हमारे खनन अधिकारी हैं और एसडीएम से मांगी और तत्काल इस पर रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित भी किया और अगर इस संबंध में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जा चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू की जो टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट है और माइनिंग ऑफिसर, इन चारों लोगों को कंबाइन रूप से काम करना है और इसके लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया। जल्दी इसमें अपेक्षित प्रगति प्राप्त होगी। श्रीनगर गढ़वाल स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सालय में संचालित
पैलिएटिव केयर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट ऑन्कोलॉजी सर्जन डॉक्टर अजीत तिवारी ने ओपीडी लगाई, जिसमें 15 मरीजों को चेकअप और परामर्श दिया गया। अब तक 120 मरीज इलाज के लिए पहुंचे हैं, जबकि 50 से अधिक मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा चुका है। यह सेंटर केंद्र रजिस्ट्री के तहत पंजीकृत हो चुका है, जिससे मरीजों का डेटा भारत सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर गढ़वाल क्षेत्र का एकमात्र पैलिएटिव केयर सेंटर स्थापित हुआ है। डॉक्टर अजीत तिवारी ने कहा कि ओपीडी की शुरुआत से दूर दराज के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं और कैंसर के मामलों में मदद मिल रही है। हमने 4 महीने पहले बेस हॉस्पिटल में एक कैंसर शिविर स्टार्ट की थी, कैंसर स्पेशलिस्ट ओपीडी और पैलिएटिव केयर की ओपीडी, यहाँ के मैनेजमेंट के माध्यम से। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पर हम कैंसर के मरीजों का पहले तो प्राथमिक चिकित्सा दे सकें, प्लस अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी उनकी जांच कर सकें, पहचान सकें कि उन्हें जल्दी अगर कैंसर है तो पहले दूसरे स्टेज में ही पहचान सकें और फिर उसकी एक सही तरीके से जांचें और ट्रीटमेंट करा सकें। तो यह ओपीडी 4 महीने से चल रही है यहाँ पर और डेली यह ओपीडी होती है। डॉक्टर मोहित सैनी यहाँ पर पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं जो अपनी ओपीडी चलाते हैं और हम यहाँ पर महीने में एक बार आके मरीजों को देखते हैं ताकि उनमें कैंसर की जो लक्षण है उसे जल्दी पहचान सके और आगे ट्रीटमेंट करा सके। जो हमने यहाँ पर पाई है कि यहाँ पर कैंसर की इंसिडेंस रेट्स बहुत हाई है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो मरीज काफ़ी लेट स्टेज में आ रहे हैं हमारे पास, तीसरे और चौथे स्टेज में, जिसके कारण मरीजों का इलाज बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसे ओपीडी और अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से हम लोगों तक और पहुंचना चाह रहे हैं ताकि हम उनमें कैंसर के अवेयरनेस के बारे में जानकारी दे सकें, ताकि वो अपने लक्षण को जल्दी पहचान सकें और इस बीमारी से जल्द ट्रीटमेंट करा के निजात पा सकें। मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने झूलाघर का निरीक्षण किया और पूर्व बोर्ड के किए गए अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व बोर्ड ने झूलाघर के स्वरूप को बदल दिया है, जहां बनी दुकानों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और पानी की निकासी का काम भी अधूरा है। इसके अलावा झूलाघर में लगाए गए विशाल रेंजर झूले को लेकर उन्होंने कहा कि यह पूरी संरचना को खराब कर रहा है और व्यवसाय करने वालों को नुकसान हो रहा है। मीरा सकलानी ने आश्वस्त किया कि वो जल्द ही अधिकारियों और इंजीनियरों से मिलकर झूलाघर के स्वरूप में सुधार करेंगे और पुराने झूलाघर की रौनक को वापस लाएंगी। इसके साथ ही नगर पालिका की जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे बहुत सारी कमियां वहाँ पे दिखी है, उसको बहुत सही तरीके से देखने की ज़रूरत है, दिखाने की ज़रूरत है। कहीं निकासी नहीं है पानी की, कहीं पे भी कोई निकासी नहीं है। दुकानें हमने आवंटित की है पूर्व के बोर्ड ने, लेकिन ये नहीं देखा कि अगर वहाँ पे जो दुकानें चलेगी, चाय पानी की दुकानें जो चलेगी, उनका निकासी का जो हाथ भी धुलेगा आदमी तो वो पानी कहीं तो जाएगा ना, लेकिन वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है निकासी की। तो इस तरीके से उन दुकानों को बनाने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो दुकानें वैसे ही जिनको भी आवंटित की गई है उन लोगों ने वहाँ पे दुकानें बंदी कर रखी है। ऊपर से वहाँ पे एक झूला लगाया गया है जिसका वहाँ पे कोई औचित्य नहीं था, उस झूले ने सारी जगह घेर ली है। और जो एक वेंडर जोन का जो एक सपना था, एक सुंदर मार्केट का जो सपना था, वो सपना अभी मुझे कहीं दूर दूर तक झूलाघर में तो नहीं दिख रहा है। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जितने भी जो भी टेक्नीशियन हैं उनको एक बार बुला करके एक बार दिखाती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।